दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और अंतिम में आकर के रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पलटा पूरा हारा हुआ मैच और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर रिंकू सिंह की धुआंधार बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया ने रचा इतिहास और दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारुओं को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में तिरुवनंतपुरम में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों हाल ही में पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक पारी के बदौलत कंगारुओं को 2 विकेट से कुचल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला हाल ही में तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जहां पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिली 2 विकेट से जीत से टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर था। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार कमबैक करना चाहती थी। दोस्तों इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया जाता है, जहां पर दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 में इस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बदलाव देखने को मिला था। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में शुरुआत होती है और दोस्तों कंगारू टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए 2 ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट मैदान पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पहली ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का स्टीव स्मिथ के बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां उनका सामना होता है मैथ्यू शॉट से और इस ओवर में मैथ्यू शॉट का तूफान देखने को मिलता है, जहां अर्शदीप के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से मुकेश कुमार की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में नए गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर पहला बड़ा झटका कंगारू टीम को मैथ्यू शॉट के रूप में लग जाता है, जिनकी 20 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश मैदान पर आते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में धीमी शुरुआत के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और कछुए की चाल के साथ टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए सबसे पहले पावर प्ले के दौरान ही टीम के लिए 60 रन बना लेते हैं 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ के द्वारा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और चौके छक्के लगाते हुए सबसे पहले स्टीव स्मिथ मात्र 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगली गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में स्टीव स्मिथ को रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से कंगारू की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए टीम डेविड मैदान पर आते हैं और जोश इंग्लिश के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 10वें ओवर में जोश इंग्लिश के द्वारा विस्फोटक अंदाज में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और इन छक्कों की मदद से अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरे छोर से टीम डेविड भी तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। 11वें ओवर में एक कवर ड्राइव और 2 फाइन लेग की दिशा में करारे चौके इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में जोश इंग्लिश का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए इसी ओवर में 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 64 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों शतक पूरा होने के बाद भी यह बल्लेबाज यही नहीं रुकता है और तेजी से रन बनाना चालू करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ता है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से जोश इंग्लिश की 112 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से टीम डेविड अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों कुछ देर तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल
खेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से दबाव बनाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। और इस प्रकार से 19 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों अर्शदीप की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए टीम डेविड अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगली गेंद पर टीम डेविड 60 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अर्शदीप शानदार कमबैक करते हैं और 3 लगातार विकेट लेते हुए कंगारू टीम की बल्लेबाजी को यही रोक देते हैं। और इस प्रकार से पूरे 20 ओवरों के खेल में कंगारू की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 200 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से। और पहली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए यशस्वी जायसवाल 4 रनों से अपना और टीम इंडिया का शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जिसके बाद मार्क स्टोइनिस अगली ही गेंद पर शानदार तरीके से कमबैक कर लेते हैं और काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। जहां पर दोस्तों सिंगल रन चुराने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा ऋतुराज गायकवाड़ को रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से बिना कोई गेंद खेले ही ऋतुराज गायकवाड़ को 0 रन पर ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में खुद ईशान किशन की मैदान पर एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे ही ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजता है, जहां दोस्तों टीम डेविड की गेंदबाजी में यशस्वी जायसवाल के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में मैथ्यू शॉर्ट गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए यशस्वी जायसवाल को पूरी तरह से उलझा कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े स्मिथ के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है, लेकिन आते ही सूर्य कुमार यादव इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे ही सही कछुए की चाल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और सबसे पहले पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में ईशान किशन विस्फोटक पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर ईशान किशन के बल्ले से 2 करारे छक्के इसी ओवर में देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 8वें ओवर में सूर्या का बल्ला भी जम के गरजता है, जहां पर बेंड्रॉप को पूरी तरह से हावी होते हुए सूर्या आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में टी सांगा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह गेंद नो गेंद निकल जाती है और इस प्रकार से ईशान किशन बाल बाल जीवन दान का फायदा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन के द्वारा इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं। वह दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां सूर्या भी आती सी बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में 1 रन चुराकर सबसे पहले ईशान किशन अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव का साथ देने, जहां सूर्या भी 16 ओवर में विस्फोटक पारी खेलते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए बोर्ड की धज्जियां उधेड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव भी मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और मात्र 4 रनों का ही योगदान उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव आगे का मोर्चा संभालते हुए 50 पूरा होने के बाद भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। 17वें ओवर में 20 तो वही दोस्तों 18वें ओवर में 22 रन बटोर लेते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा तगड़ा झटका लग जाता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट
खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों सूर्य कुमार यादव को बेंड्रॉफ की गेंद पर अरुण हरदी के हाथों कैच आउट होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए बेंड्रॉफ के द्वारा इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां दोस्तों अक्षर पटेल 2 रन तो वही दोस्तों रवि बिश्नोई और अर्शदीप बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया के लिए अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं अपने रिंकू सिंह, जहां दोस्तों उनका साथ देने के लिए मुकेश कुमार की एंट्री होती है और अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 18 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने एबॉट आते हैं, जहाँ पर पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर मुकेश कुमार यादव रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह सर पर कफन बांध करके आए हुए रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं। और इस तरह से पहले T20 की तरह ही दूसरे T20 में भी टीम इंडिया रोमांचक जीत हासिल करते हुए कंगारुओं को 2 विकेट से मात दे देती है।